everyone, good afternoon. I hope you are good and you might have seen my yesterday's video. In that we completed scale and symbol, colors and legends of chapter number 14, mapping our neighborhood. So I am going to continue that chapter from page number 87. So be ready with your textbook everyone. चलो, इन माई लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द स्केल. स्केल मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट जो हम मैप के अंदर दिखाते हैं. जो ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर्स में होता है, लेकिन मैप के अंदर जो हम कोई भी मेजरमेंट दिखाते हैं वो हम सेंटीमीटर्स में दिखाते हैं. उसके बाद हमने बात की सिंबल, साइंस एंड लेटर्स की, कि मैप के अंदर कोई भी अगर प्लेस माउंटेन्स दिखाना है, रिवर्स दिखाना है, सिटी विलेज दिखाना है तो हम सिंबल्स का यूज करेंगे, क्योंकि उस पर हम एक्चुअली वो ड्रॉ नहीं कर सकते. ओके, सो यही बात से हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 87 से. फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट एट A person who makes maps is called a cartographer. जो मैप को बनाता है, जो पर्सन मैप को बनाता है उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं. राइट? जैसे कि शूज बैंड करता है उसको हम बार्बर कोबलर कहते हैं, जो हेयर कट करता है उसको बार्बर कहते हैं ना. उसी तरह से जो मैप्स बनाते हैं, जो लोग मैप बनाते हैं उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं. A book containing a collection of maps of different parts of the world is called an atlas. और जो बुक होती है जिसमें डिफरेंट मैप्स होते हैं वो बुक को हम एटलास कहते हैं. शायद यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास एटलास होगी और जिसने देखी भी होगी एटलास बुक. ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू. The colors used in map also signify certain things. For example, the blue color usually represent water bodies and the color green indicates green belts or plains. फिर मैप में डिफरेंट कलर्स भी यूज होते हैं. जैसे कि ब्लू कलर, अगर आपको मैप में कहीं पर भी ब्लू कलर दिखेगा तो वहां पे वाटर बॉडीज है, मतलब वहां पे पानी है. उसी तरह से जहाँ पे अगर ग्रीन कलर है तो वो पूरा प्लेन एरिया, ग्राउंड एरिया, प्लेन एरिया दिखाता है. अगर ब्राउन एरिया है, ब्राउन कलर है तो वो पूरा माउंटेन्स है. उसी तरह से ये सारे सिंबल्स है ना यूनिवर्सली अप्रूव्ड होते हैं. ये सारे कलर्स पूरे दुनिया में जितने भी मैप्स होते हैं उसमें यही कलर्स यूज्ड होते हैं. Usually the symbols, letters and colors that are used on a map are applicable throughout the world and are therefore called conventional symbols. मैप्स में जितने भी कलर्स यूज होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं, कुछ भी यूज होता है ना, वो यूनिवर्सली अप्रूव्ड है. यूनिवर्सली अप्रूव्ड मतलब पूरी दुनिया में वही यूज होता है. अगर वाटर बॉडीज का ब्लू है तो हम कोई भी कंट्री का मैप देखेंगे उसमें वाटर बॉडीज का ब्लू ही कलर दिखाया जाता है. राइट? अगर माउंटेन्स का ब्राउन कलर है तो कोई भी वर्ल्ड का मैप देखो कहीं पर भी उसमें ब्राउन कलर ही माउंटेन्स का होता है. तो वो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में एक जैसे सिंबल्स, एक जैसे कलर्स, एक जैसे साइंस यूज होते हैं. इसीलिए उनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है. कन्वेंशनल सिंबल्स मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सली एक ही यूज करना. Almost everything that appears on the map is shown by a sign or symbol that can be identified referring on the legends or key, a table that accompanies a map. कोई भी मैप होता है उसमें साइन सिंबल्स होता है. वो हमें पता कैसे चलता है कि वहां पे कौन सी साइन है, ये साइन का मतलब क्या है, ये साइन का मतलब क्या है. वो कोई भी मैप होता है ना उसके नीचे एक बॉक्स दिया होता है जिसको हम लेजेंड और कीज कहते हैं. देखा है आपके मैप में भी होगा. आपके पास अभी 3 मैप्स है ना, उसके मैप में भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक मैप में उसके साइड में भी एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है. उसके ऊपर कलर दिखाई देता है या फिर नेम दिखाई देता है, लेटर्स होते उसके सामने कि वो उसका मतलब क्या है. तो उसको हम लेजेंड एंड कीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे ब्राउन कलर, आप थेमेटिक मैप देखो ना, तो अगर ब्राउन कलर होगा ना तो ब्राउन कलर के सामने वो देखा होगा माउंटेन एरिया. राइट? फिर वो से ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर है, उसके बाजू में वो क्या रिप्रेजेंट करता है ना वो बताते हैं. तो जो वो बॉक्स होता है उसको हम लेजेंड या की कहते हैं, जो हर एक मैप के साइड में दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिंबल्स या फिर लेटर्स का मतलब क्या है.
ओके, आई होप यहाँ तक की चैप्टर की जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सिंबल्स के बारे में या पूरा चैप्टर, वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। मैं आपको अब एक चार्ट दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें सारे लेटर्स के साथ उनके सिंबल्स दी है। ये है कन्वेंशनल सिंबल्स, जो पूरे वर्ल्ड में यही सिंबल्स और यही मार्क्स यूज्ड होते हैं। सबसे पहला आपको जो सिंबल दिख रहा है वो रिवर का है। अगर आप मेरे को मैप में कहीं पर भी ऐसा सिंबल दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे रिवर है। उसी तरह से कैनल का देखो, अगर मैप में आपको कहीं पर भी ऐसे ग्रीन ऐसे बेल्ट दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कैनाल है। कैनाल लिखा हुआ नहीं होता है मैप में, ऐसे सिंबल्स ड्रॉ किए होते हैं। देन इट्स टैंक, वेल, सेटलमेंट, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, टेम्पल, ट्रीज, ग्रास, रोड मेटल्ड, रोड अनमेटल्ड, कार ट्रैक। रोड मेटल मतलब जो पक्का रोड होता है, रोड अनमेटल मतलब कच्चा रोड, कार ट्रैक मतलब जहां पे हॉर्स कार्ट बुलॉक कार्ट जा सकते हैं, फुटपाथ, रेलवे ब्रॉड गेज, रेलवे मीटर गेज। रेलवे भी दो तरह की होती है, ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज। ब्रॉड गेज मतलब थोड़ी बड़ी ट्रेन और मीटर गेज मतलब छोटी ट्रेन, उनके सिंबल्स भी अलग होते हैं। बाउंड्रीज इंटरनेशनली, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, रेलवे स्टेशंस। तो ये सारे हैं सिंबल्स और ये है उसका, ये सारे सिंबल्स यूनिवर्सली अप्रूव्ड है और ये बॉक्स को हम लेजेंड या कीज कहते हैं। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप तो मुझे जूम क्लास में भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। I'll get you again in the next video. Till then, bye bye.